वेलकम टू माय चैनल। मैं तेको क्लब स्टोरी माय एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का पार्ट 5 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम तेको देखते हैं जो कि अभी अपने रूम से निकली थी और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठती है। तभी उसके फादर बोलते हैं, ते अब तुमने क्या सोचा है? ये सुनकर के ते अपने डैड की तरफ देखती है और बोलती, डैड क्या सोचना है? तभी मिसेस किम बोलती है, ते मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। ये सुनकर के ते अपनी मॉम की तरफ शॉक होकर के देखने लगती है। तभी उसके डैड बोलते हैं, तुम्हारी मॉम सही बोल रही है ते, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की को भी पसंद कर लिया है, उसका नाम चाय इनबू है, तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन डैड वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है, ते वो हमें पसंद है और वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, हम नहीं जानते। अब तुम अपने मॉम डैड के डिसीजन को मानोगी कि नहीं? एक बार तुम्हारे डिसीजन को हमने माना था, अब तुम हमारे डिसीजन को मानोगी। ये सुनकर के ते अपने डैड की तरफ देखने लगती है कि उसके डैड क्या चाहते हैं। तब वो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारी मॉम की बातों से सहमत हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ते चांदबू से शादी कर लो। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है डैड, लेकिन आपको पता है ना हमें कोरिया जाना है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं, लेकिन क्यों? तो बोलते हैं, डैड आप भूल चुके हैं क्या, ग्रैंडमा की 18th बर्थडे आने वाली है और हम वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे, चाहे वो हमारे बीच में भले से ही नहीं है। ये सुनकर के वो बोलते हैं, ठीक है तो हम वहीं पर तुम्हारी शादी भी करेंगे। ये सुनकर के ते ओके बोल देती है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, तो तुम तैयार तो हो ना? ते बोलती है, डैड मैं इसके बारे में सोचूंगी कि मुझे शादी करनी है या अभी नहीं करनी है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करना। जिसके बाद ते अपने मॉम डैड को बाय बोलती है और वहाँ से अपने कार में आकर बैठ जाती है। तभी उसका ड्राइवर बोलता है, मैम कहाँ जाना है? तो बोलते हैं, रहने दो, आज मैं कार खुद अकेले लेकर जाऊंगी। ये सुनकर के ड्राइवर ते की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद ड्राइवर कार से निकल जाता है और ते ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और वो कार स्टार्ट कर देती है। तभी ते के पास फोन आ जाता है। ते उस फोन को उठाती है और बोलती, हेलो। तभी उधर से जेनी बोलती है, ते तुम कहाँ पर हो? ये सुनकर के ते बोलती है, जेनी मैं अभी घर पर हूँ, क्यों कुछ हुआ है क्या? ये सुन करके वो बोलते हैं, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद ते ओके बोल देती है और ते जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है कि जेनी वहाँ पर पहले से बैठी है। ते बोलती है, जेनी क्या हुआ? तभी जेनी सब कुछ बता देती है, कल रात को क्या हुआ था। उसके डैड मॉम ने काई को एक्सेप्ट कर लिया है और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। ये सुन करके ते बोलती है, मुझे तो पता ही था कि तुम्हारे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी शादी को जरूरी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन तुम ही एक नालायक थी जो अपने मॉम को डैड को बता ही नहीं रही थी। ये सुन करके जेनी ते को हक कर लेती है। तभी ते बोलती है कि ठीक है, तो तुमने क्या सोचा है, कब शादी करने वाले हो? तो बोलते हैं, अगले हफ्ते मॉम डैड काई के मॉम डैड से बात करेंगे। ये सुन करके ते बोलती, और जल्दी नहीं कर सकते तुम दोनों शादी, क्योंकि हमें वापस कोरिया जाना है कल 2 दिन बाद। ये सुन करके जेनी बोलती है, तो हम भी कोरिया ही जाएंगे, क्यों तुम्हें नहीं पता है? ये सुन करके ते बोलती, लेकिन क्यों? तो बोलते हैं, बस ऐसे ही, जब तुम जा सकती हो तो हम भी जाएंगे, मॉम डैड से आज बात करूंगी मैं। ये सुन करके ते बोलती है, तो ठीक है, हम दोनों ही दोस्त वहीं पर जाएंगे। मैं जीसू के मॉम डैड से भी बात करूंगी, क्योंकि मैं उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, अंकल आंट को भी। ये सुन करके जेनी बोलती, ठीक है। तब ते बोलती, मुझे बहुत अभी मीटिंग अटेंड करनी है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। ये सुन करके जेनी बोलती है, ठीक है। जिसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद ते अपना काम करने लगती है। तभी जेनी का ते का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और बोलता है, मैम हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है, चलिए। ये सुन करके ते ओके बोल देती है। उसके बाद वो मीटिंग रूम में आती है तो वो देखती है वहाँ पर जंकुक पहले से बैठा है। ये देख करके ते बोलती है कि मिस्टर जॉन, मैंने तो आपकी प्रोजेक्ट को रिफ्यूज कर दिया था ना, फिर आप यहाँ पर? तो ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि मुझे पता है, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है और आपने कहा था कि आपको उस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी लगी थी, फिर आपने इस प्रोजेक्ट को हम बात ही कर सकते हैं। जिसके बाद जंकुक फिर से अपने प्रोजेक्ट को दिखाता है तो ये ते इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, इससे ते की कंपनी को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता। जिसके बाद ते बोलती है, ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हम कल कॉन्ट्रैक्ट इस पे साइन कर लेंगे। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, आज ही क्यों नहीं? तो बोलते हैं कि हमारी अभी एक दूसरी मीटिंग है और हमें उसको अटेंड करना है। जिसके बाद ते अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से निकल जाती है।
जंकुक बोलता थे अब तुम मेरे पास आ रही हो क्योंकि तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर हमारी शादी के पेपर में बदल जाएगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक स्माइल करता है और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर और अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी जंकुक के पास उसके मॉम डैड का कॉल आता है। मिस्टर किम बोलते हैं जंकुक तुम्हें वापस आना होगा कि तुम्हारी कंपनी में एक प्रॉब्लम हो गया है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन डैड मुझे अभी नहीं आना है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं जंकुक मैं कुछ भी नहीं जानता और तुम्हें आना ही होगा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है डैड। जिसके बाद वो असिस्टेंट की तरफ देखता है और बोलता है कि वापस जाने की तैयारी करो। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है लेकिन अभी तो मैम के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना था ना। तो बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे आज शाम को, उसके बाद ही जाएंगे क्योंकि मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो यहाँ से नहीं जाने वाला। ये सुनकर के असिस्टेंट ओके बोल देता है और उसके बाद जंकुक अपने काम करने लगता है। दूसरी तरफ से एक रेस्टोरेंट में मीटिंग करने के लिए आई होती है। तभी वो देखती है कि चैनबो किसी से फाइट कर रहा है। ये देख करके ते बोलती है कि ये किससे फाइट कर रहा होगा, ऐसा सोच करके वो जाने वाली थी लेकिन तभी चैनबो वहाँ से चला जाता है। ये देख करके ते बोलती इसे हुआ क्या है, ऐसा सोचते हुए अपने काम पर चली जाती है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपना मीटिंग कंटिन्यू करती है। उसकी मीटिंग खत्म होने के बाद ते बोलती है तो आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा है? मुझे तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा क्योंकि आप हमारे थर्ड इन्वेस्टर हैं। ये सुन करके वो बोलते हैं कि मुझे भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं भी इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा। ये सुन करके ते बोलती है तो ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और ते बोलती है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अनाउंस करने के लिए कि हम तीनों की कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट पर पार्टनरशिप करने वाली है वो चीज उसके लिए हम एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे और इसी में सबको बताएंगे। ये सुन करके वो बोलते ही ठीक है। तो ते बोलती है तो कल शाम को हमारे घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, ठीक है? जिसके बाद आप लोग भी आइएगा अपने पूरी फैमिली के साथ। ये सुन करके वो लोग बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद ते वहाँ से निकल जाती है अपने असिस्टेंट के साथ। तभी असिस्टेंट बोलता है लेकिन मैम आप तो अभी मिस्टर जियोंग के साथ कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी ना। तो बोलते हैं कि मैं सोचूंगी उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये सुनकर के असिस्टेंट ते की तरफ देखने लगता है और बोलता है मैम लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था ना। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं अभी इसके बारे में सोचूंगी कि मुझे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रही हूँ। अभी मुझे अपने कंपनी पर ध्यान देना है। ऐसा बोलते हुए वापस आ जाती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। शाम हो चुकी होती है। ते घर के लिए निकली रही थी तभी उसके सामने जंकुक आ जाता है। जंकुक को देख करके ते बोलती है मिस्टर जियोन आप यहाँ पर। तभी जंकुक बोलता है ते मुझे प्लीज इस पेपर पे अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन करना है तो साइन कर दो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वापस जाना है कोरिया। ये सुन करके ते बोलते हैं तो ठीक है अब जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन करके जंकुक बोलता है इसे मतलब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती? ये सुन करके ते बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बाद में हम कर लेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये सुन करके जंकुक बोलता है इसका मतलब तुम सच में मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती? ऐसा बोलती हुए जंकुक जा रहा था। तभी ते बोलती है ठीक है लाओ साइन करते हैं। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ पर लॉयर को बुलाता है और उसके बाद ते उस पेपर पर साइन कर देती है और वो दूसरी तरफ जंकुक भी उस पेपर पे साइन कर देता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जंकुक एक डबल स्माइल करता है ते जो कि इस पर ध्यान नहीं देती है और ते बोलती है ठीक है ये पेपर साइन हो चुका है। ते पहले तो पेपर पढ़ती है लेकिन वो दूसरे पेपर पे ध्यान नहीं देती है कि उस पेपर में क्या था, इसलिए जंकुक उसी चीज को देख करके स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद जंकुक वहाँ से निकल जाता है। जंकुक के जाने के बाद ते अपने असिस्टेंट से बोलती है ठीक है अब मैं भी घर चलती हूँ। इसके बाद ते अपने घर आ जाती है और वो अपने मॉम के और अपने फादर के साथ डिनर करती है। डिनर करने के बाद सो जाती है। सुबह होती है और ते अपने मॉम डैड को बताती है ब्रेकफास्ट पर कि हमारे घर पर आज शाम को एक बहुत बड़ी मीटिंग है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट मतलब डेकोरेटर को बुला लिया है, वो सारे अरेंजमेंट कर देंगे। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है लेकिन ते तुमने पहले क्यों नहीं बताया बेटा? तो बोलते हैं कि हमारे एक बहुत बड़ी डील मिली है जिसको मैं सबके साथ बांटना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक पार्टी रखी है और हमारे तीन जिसके साथ हम ये पार्टनरशिप कर रहे हैं वो भी हमारे साथ आएंगे इस पार्टी में और वहीं पर हम सबको अनाउंस करेंगे। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा जो तुम करना चाहती हो वो कर सकती हो, मुझे तुम्हारा पूरा सपोर्ट है। ये सुन करके ते अपने डैड को हक कर लेती है, बोलते थैंक यू डैड। जिसके बाद ते अपने मॉम डैड को बाय बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी जेनिका ते के पास कॉल आता है और बोलती है ते मॉम डैड ने मान गए हैं हमें कोरिया जाने के लिए। ये सुनकर के ते बोलती है कि मैंने जीसू के भी मॉम से डैड से बात कर ली है, वो भी हमारे साथ कोरिया जाएंगे। ये सुनकर के जेनी बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम सभी लोग एक साथ ही रहेंगे। तो ते बोलती है ठीक है
अच्छा आज मेरे घर पर पार्टी है, तू जरूर आना। ये सुन करके जेनी बोलती क्या पार्टी? तो बोलते हाँ पार्टी, और काय को भी लेकर आना, अपने मॉम डैड को भी। ठीक है मैं लेकर आऊंगी। ये सुन करके ते बोलती ठीक है, अभी मुझे कंपनी जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। इसके बाद ते कॉल कट कर देती है और अपना काम करने के लिए वो कंपनी पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ जंगकुक जो कि यहाँ से निकल जा चुका था कोरिया के लिए, क्योंकि उसका काम उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अगर वो उसकी काम मतलब उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता तो वो ते के पास नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी कंपनी को थोड़ा भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता था। इसलिए ते जंगकुक अपने कंपनी के लिए वापस आ चुका होता है। दूसरी तरफ ते ऐसे ही शाम हो जाती है और ते अपने बिजनेस डीलर से सभी से कॉन्ट्रैक्टर से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसके पार्टनर्स भी अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। ते उन सबसे बातें करती है और बोलती है मिस्टर ली तो आपने क्या सोचा? तो ये सुन करके मिस्टर ली बोलते हैं मुझे तो कुछ भी सोचना नहीं है, मैं तो आपके साथ कब से डील करना चाहता था और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए वो लोग हैंड शेक करते हैं, जिसके बाद ते बोलती है तो ठीक है चलिए इस खुशी के मौके पर एक केक कट करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा केक लाया जाता है और वो सभी लोग मिलकर के केक कट करते हैं। उसके बाद सभी लोग क्लैपिंग करते हैं और अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। ऐसे ही सभी लोग शांपिंग, कोई डांस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ऐसे ही वो पार्टी खत्म हो जाती है। जिसके बाद पार्टी खत्म होने के बाद मिस्टर किम बोलते हैं तो ते अब तुम्हें रेस्ट करने जाना चाहिए, सभी लोग जा भी चुके हैं। ये सुनकर के ते बोलते डैड आप जाइए, मुझे अभी थोड़ी देर यहीं पर रहना है, मैं बाद में चली जाऊंगी। ये सुनकर के मिस्टर किम ओके बोल देते हैं। मिस्टर किम के जाने के बाद ते अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है कि आज एक पार्टी ये भी था जहाँ पर सभी लोग सिर्फ ते से मिलना चाहते थे, ते से बातें करना चाहते थे, उसकी कंपनी के साथ डील्स करना चाहते थे। और एक टाइम वो भी था जब ते अकेले बैठी रहती थी, उसके पास जो भी आते थे सिर्फ उसे सुनाने के लिए कि वो जीवन फैमिली को एक बच्चा भी नहीं दे पा रही है। ऐसे ही सभी लोग ये सब कुछ ते सोच रही होती है, उसके दिमाग में यही चल रहा था। तभी ते अचानक से अपना सर पकड़ लेती है और उसके सर में बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है। ते अपने सर को पकड़ करके इतना तेज तेज चिल्ला रहे थे कि मिस्टर किम मिसेस किम दौड़ते हुए नीचे आते हैं। तब उन्हें पता तो वो जल्दी से ते को लेकर के हॉस्पिटल भागते हैं। जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मिस्टर किम को पता चलता है कि ते बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है, जिसकी वजह से उसके ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और उसी वजह से ते बहुत ज्यादा ही उसके हेडेक हो रहा है। अगर धीरे ऐसे ही रहा तो ते को ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। ये सुन करके तो मिस्टर किम हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं ते बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सुन करके ते बोलती डैड मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर ते मिसेस टी मिस ते आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आप हमारे बारे में आप अपने रिपोर्ट को खुद ही देख सकती हैं। जिसके बाद ते उन रिपोर्ट को पढ़ ले रखती है और वो सोचती है कि शायद मेरी लाइफ का आखिरी टाइम आ चुका है, चलो अच्छा है इस तरह मैं अपनी लाइफ के वो दुख भरे पल भूल जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए ते बोलती है मॉम डैड चलिए घर चलते हैं। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है डॉक्टर आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया है जो दवाओं का वो उससे मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? ये सुन करके बोलते हैं नहीं, इन्हें 1 महीने बाद फिर से वापस आना होगा क्योंकि अभी इनकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा कम है। जब इनके व्हाइट ब्लड सेल नॉर्मल हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनकी बॉडी में किस हद तक ये व्हाइट ब्लड सेल जो कि बढ़े हैं और उसकी वजह से इनकी ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं अगर व्हाइट ब्लड सेल नॉर्मल हो गया तो क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? तो वो बोलते हैं हाँ हो सकती है। जिसके बाद मिसेस किम ते को लेकर के और मिस्टर किम ते को लेकर के घर आ जाते हैं। ते बोलती मॉम डैड आप इतने सैड क्यों हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं होने वाला, देखना मैं आपको लाइफ टाइम तक परेशान करती रहूंगी। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, लेकिन तुम इस तरह अपने आप को हर्ट मत करो क्योंकि तुम हमारी एक लौती औलाद हो और हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे बच्चा। ये सुन करके ते बोलती है डैड आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी मुझे भी कंपनी जाना है और आप लोग घर चले जाइए क्योंकि सुबह हो चुकी है। ये सुन करके ते वो मिसेस किम बोलती हैं कंपनी में तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अब घर चलो और रेस्ट करो। कंपनी जाना है, पूरा टाइम कंपनी में पड़ी रहती हो और ये अपनी ये क्या हालत बना ली हो। मैं ये सोच रही थी तुम पागलों की तरह काम 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 बस और कुछ तुम्हें सोचता नहीं है, ना फैमिली सोचती है ना कुछ और सोचता है। और तुम्हारी मैं जल्दी से जल्दी शादी करा दूंगी और उससे बोलूंगी कि वो तुम्हें एक पल का भी काम ना करने दे, वो हमेशा तुम्हें घर में बैठा करके मन कहे तो रस्सी से बांध कर रखे। ये सुन करके ते हंसने लगती है और वो बोलती है इनको मुझे कभी भी नहीं रोक पाएगा और मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती मॉम प्लीज। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मिसेस किम बोलती है लेकिन मिस्टर किम तो बोलते हैं कि प्लीज
जिसके बाद वो शांत हो जाती है। सभी लोग घर आ चुके होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते वापस अपने ग्रैंडमा के होम टाउन मतलब कि देगू आ चुकी होती है, जहाँ पर ते की फैमिली के साथ साथ सभी लोग होते हैं। ते बोलती है, ग्रैंडमा मैं आपसे मिलने के लिए देखो आ चुकी हूँ। देखो मैं जल्दी आपके पास भी आने वाली हूँ, लेकिन मैं मॉम डैड को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं मॉम डैड को बता दूंगी तो उन्हें हर्ट होगा। ये सुनकर ऐसा बोलते हुए ते अपने ग्रैंडमा के ग्रेट पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। जेनी बोलती थे, तुम बताओगी मुझे क्या हुआ है तुम्हें? ये सुन करके ते बोलती है, जेनी तुम भी पागल हो गई हो क्या? मॉम डैड बेकार में ही मेरे लिए परेशान हो रहे हैं और तुम भी परेशान कर रहे हैं। ये सुन करके जेनी बोलती है, ते मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम शांति से बताओगी या मैं खुद पता लगाऊं? ये सुन करके ते बोलती, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था और डॉक्टर ने बोला है कि व्हाइट ब्लड सेल नॉर्मल हो जाएगा तो ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये सुन करके मिस्टर जेनी बोलती है, अब तुम ज्यादा सोचना और ज्यादा जंकुक के बारे में सोचना तो बिल्कुल भी भूल जाओ। तुम 5 साल में जो होना था हो चुका है, अब वो सब कुछ तुम्हारा पास्ट था और तुम अपने फ्यूचर में जीना स्टार्ट करो। ते बोलती है, ते जेनी मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पास्ट को सोचूंगी जो मेरे लिए इतना ज्यादा पेनफुल था? ये सुन करके जेनी बोलती है, सच ना? तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद ऐसे ही मतलब वो लोग बातें करते हैं। जेनी बोलती है, ते हम यही पर शादी करने वाले हैं और तुम्हें पता है चाइन वो की भी फैमिली आई है तुम्हारे घर पर कुछ बात करने के लिए। ये सुन करके ते तो शौक हो जाती है और बोलती चलो घर चलते हैं। जिसके बाद ते और वो दोनों ही घर आ जाते हैं। वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनबू की मॉम जल्दी से ते के पास आती हैं और बोलती है, ते बेटा मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, कितना दिन हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं। जब तुम छोटी सी तभी देखा था, वैसे भी मैंने इनबू से कितनी बार बोला था कि वो तुम्हें अपने घर लेकर आए जब तुम दोनों कॉलेज में थे, लेकिन तुम्हें वो कभी घर पर लाता ही नहीं था। ये सुन करके ते बोलती है, सॉरी आंटी, मुझे भी इनबू के साथ आना चाहिए था, उसने कहा था लेकिन मैं ही नहीं आना चाहती थी। ये सुन करके इनबू की मॉम बोलती है, क्या तुम हमसे गुस्सा थी? तो बोलते हैं नहीं, बस मुझे कहीं जाना पसंद नहीं था। ये सुनकर के वो बोलती ठीक है। जिसके बाद ऐसे ही बहुत सारी बातें होती हैं और इसके बाद इनबू की मॉम बोलती है, जितने रेडी हो जाओ हमारे घर की बहू बनने के लिए। ये सुनकर के तो ते शौक हो जाती है और अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगती है। तब उसके मॉम डैड बोलते हैं कि ते तुमने कहा था ना तुम सोचोगी और हमने बहुत ज्यादा तुम्हें टाइम दे दिया, अब तुम्हें जब इनबू के साथ शादी करनी ही होगी। ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन मॉम डैड मुझे अभी शादी नहीं करनी है और आप मेरे कंडीशन। ये सुनकर के वो बोलते हैं, मैंने उन्हें पहले बता दिया है और बोले है वो छोटी सी प्रॉब्लम है और उसका इलाज तो है ना, डॉक्टर ने बोला है, इसलिए वो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर के ते जंकुक के बारे में सोचने लगती है और बोलती ठीक है मैं शादी के लिए रेडी हूँ। ये सुन करके तो चैन वो खुश हो जाता है और वो बोलता थे थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए, नहीं तो ये मेरा मॉम डैड ना मेरा सर खा करके मुझे आधा छोटा सा कर देते तो मुझे उसके बाद मुझे खोज भी नहीं पाती। ये सुन करके ते हंसने लगती है और जब ते को सभी लोग इस तरह खुल करके हंसता हुआ देखते हैं तब जेनी काई सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में फर्स्ट टाइम ऐसा था कि ते इतने ज्यादा खुश और दिल खोल करके हंस रही होती है। मिसेस किम बोलती है, देखा चैन वो के आने की वजह से ही देखो मेरे ते के फोटो पर इतनी बड़ी सी स्माइल आ गई, जो हमारी ते पहले इतना खुल करके स्माइल करती थी उसी तरह से आज वो स्माइल कर रही है। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, मेरी बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ही रहा तो। और उसका ऐसे वो खुश रही तो डॉक्टर ने बोला था, और अगर वो खुश रही तो उसके और वो ज्यादा सोचेगी नहीं तो उसके दिमाग में जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है वो नॉर्मली फिर से खत्म हो जाएगा। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, हमारी बेटी के लिए चांद को ही बेस्ट है। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं हाँ। जिसके बाद ऐसे ही तब काई बोलता है तो हम दोनों की शादी भी ते की शादी की साथ ही होगी। ये सुन करके जैसे कि मम बोलती हाँ मैं भी चाहती हूँ तुम दोनों की शादी और ते की शादी एक साथ हो और हम दोनों शादियों की एक साथ एंजॉयमेंट करें और बहुत सारी मजे करें। ये सुन करके जेनी की मम बोलती है कि हाँ। जिसके बाद ऐसे ही दोनों किम फैमिली, जैसे कि जेनी भी किम थी और वो भी ते भी किम थी, इसलिए दोनों किम फैमिली डिसाइड कर लेते हैं कि दो हफ्ते बाद जेनी और काई और ते और चैन वो इन चारों की बहुत ग्रैंड वेडिंग की जाएगी, लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते इन चारों की एंगेजमेंट की जाएगी। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है मॉम, जो आपको करना है वो कीजिए, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं तुम कहीं नहीं जाओगी और चैन वो तुम चारों लोग जाओगे आज अपनी शॉपिंग की और
एंगेजमेंट ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन मॉम डैड अभी क्यों, कल चले जाएंगे ना। तो बोलते ठीक है अभी आज तुम लोग घूमने ही चले जाओ। ये सुन करके ते बोलती मॉम डैड अब नहीं मानेंगे ना। तो बोलते हैं नहीं। इसके बाद उन्हें मानना ही पड़ता है और वो लोग आज ड्रेस लेने के लिए नहीं जाते लेकिन वो घूमने के लिए निकल चुके होते हैं। चैन वो ते का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। ते को भी अच्छा लगता है कि कोई उसकी फिक्र कर रहा है और वो सोचती है काश जंगकुक तुमने भी ऐसे ही किसी दिन मेरा भी फिक्र किया होता तो मुझे आज बहुत अच्छा लगता। लेकिन आज मैं चैन के साथ वो सब कुछ फील कर रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों इस दिल को बहुत ज्यादा खालीपन महसूस हो रहा है, इस दिल में कुछ भी खुशी महसूस ही नहीं हो रहा है। ऐसा ते बोलती है और वो चैनविन के साथ मतलब आराम से चल रही होती है। वो दोनों ते बोलती है चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं घूमने के लिए। ये सुनकर के चैनवू बोलता है ठीक है चलो। जिसके बाद काई जेनी चैनवू और ते ये चारों लोग ही घूमने के लिए आ जाते हैं और वो चारों बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और बहुत सारे राइड्स को एंजॉय करते हैं। वो हॉन्टेड हाउस भी जाते हैं, मतलब जो हॉरर हाउस होता है वहाँ पर भी जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारी मस्ती करते हैं। ते तो सबको डराने में ही लगी होती है और जब उसके सामने वो भूत बनकर आ जाता है तो ते उसका बाल पकड़ करके खूब खींच के मारती है। तो चैन वो बोलता है ते छोड़ दो मुझे, मैं चैनवू हुई हूँ तुम्हारा दोस्त। ऐसा बोलती है चैनवू रोने लगता है। तो ते बोलती है सॉरी तो तुम्हें भूत बनकर आने के लिए कौन बोला था। ये सुनकर के इनबू बोलता है तुम अभी तक हमें भूत बनकर डरा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें डरा लेता हूँ लेकिन तुमने तो भूत की बैंड बजा दी, मैं कभी भी तुम्हारे सामने भूत नहीं बनूंगा। ऐसा बोलते हुए इनबू दोनों ही नौटंकियां करने लगता है। ऐसे ही सभी लोग मस्ती मजाक करते हुए शाम को घर आ जाते हैं। सभी लोग एक साथ फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। इनबू की फैमिली चारों फैमिली एक ही साथ रह रही होती है। कोई भी उसी बहुत बड़ा सा बिला होता है, वो ते का बहुत पुराना बिला होता है। वो अक्सर इसी टाइम पर यूज किया जाता था जब कोई बहुत सारी बड़ी फैमिली या बहुत सारे लोग आते थे। नहीं तो वैसे तो नॉर्मली इनबू ते अपने मॉम डैड के साथ सियोल में ही रहती थी, नहीं तो वो तो हमेशा ही अमेरिका में रहती थी। नहीं तो नॉर्मली जब वो लोग आते थे तो सियोल में रहते थे लेकिन जब उन्हें अपने ग्रैंडमा के घर आना होता था तो वो उसी घर में रहते थे। लेकिन तब ये चार फैमिली एक साथ अक्सर आया करती थी क्योंकि ये चार फैमिली बेस्ट फ्रेंड थी हमेशा से ही। और ये चार फैमिली अभी इस टाइप मस्ती मजाक में लगे होते हैं। सभी लोग एक साथ एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांट रहे होते हैं। ऐसे ही शाम को इनवू ते जेनी और काई ये चारों ही घर आ जाते हैं। सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही मस्ती मजाक में दिन बीतने लगे होते हैं। ते और जेनी जंगकुक ते जेनी काई और इन चारों ने भी अपनी अच्छी से शॉपिंग कर ली थी और बहुत सारी मस्ती। और जंगकुक इनके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखकर बैठा होता है और वो बोलता है ते तुम्हें अभी जितना खुश होना है वो लो लेकिन ये सब कुछ तो सिर्फ तुम मेरे साथ ही करोगी क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम सिर्फ मेरी ही बनोगी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था और इधर ते जो कि इनबू के साथ खुश थी, वो अपने दुखों को भूल रही थी क्योंकि जो जंगकुक उसे कभी प्यार नहीं दिया, उसको सम्मान नहीं किया, हमेशा उसको इग्नोर करता था, वहीं पर इनबू हमेशा उसको उसका साथ देता था, उसके आगे पीछे घुमा करता था और ये ते को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही इनबू और ते के रिश्ते में एक नई मोड़ शुरू हो चुका था। अब आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। जंगकुक क्या करेगा और इनबू और ते की क्या शादी हो जाएगी और आगे क्या होगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।